अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हम बनाने वाले हैं सर्च कंट्री वाला, है ना। मैं डेमो तो आपने कई बार देख लिया है, जो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगी मेरे पास, क्या नाम था यार वेबसाइट का, ना एटलस कंट्री, ये बनाने वाले हैं हम, वो थोड़ी बनाने वाले हैं। ये ऐसे डाटा आएगा, ये बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखो लोडिंग आ रही है, अभी तक कुछ दिक्कत आ गई है इसमें। अब वो लोडिंग हटी ना तो ये आया है, सारा काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंडिया, ये वाली वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इंडिया गया, यहाँ पे क्लिक किया, इंडिया शो हो जाएगा। समझ रहे हो। डाटा मंगाएंगे हम, कैसे मंगाएंगे, एपीआई से, जो मैंने कल 4 बजे वाली क्लास में किया था। तो वो भी हल्का सा कोड आपको दोबारा देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो चलते हैं, कैसे बनती है वेबसाइट्स आप देखने वाले हो। क्या हुआ, क्या मस्त है वेबसाइट, वेबसाइट मस्त है। ये मेरा प्रोजेक्ट था, मेरा नहीं था, मैंने ये किसी को दिया था प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मैं आइकन लगाने वाला हूँ, तो मैं एक आइकन लेके आता हूँ, ये मेरा फोल्डर है, ठीक है। मेरे को बस आइकन चाहिए कंट्री की, तो ऐसा कुछ आइकन चाहिए। तो मैं चलता हूँ, हर एक इतनी इतनी चीज़ खुद से बनाएंगे ना, तो 2-3 दिन है हमारे पास, शनिवार तक यही काम करेंगे। और शनिवार को आपने आना है, और मैं चेक करूंगा ये आपने कितना, किसने कितना बनाया है ना, समझ रहे हो। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे अर्थ का लोगो एक, पीएनजी का लोगो, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। जब तक खुद नहीं ना बनाओगे तब तक नहीं पता चलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। अगर खुद बनाओगे ना तो 36 प्रॉब्लम आएंगी, इतनी इतनी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर जब उसको सोल्व करोगे तो फिर वो याद रहेगी सारी जिंदगी भर प्रॉब्लम। समझ रहे हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। हुआ क्या डाउनलोड, अब होने लगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को कुछ और जरूरत पड़ रही है तो मैं वो लेके आऊँगा। तो मैं इसको उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रखना है मैंने। क्या हुआ इसका, ठीक है, यहाँ पे आ गई है ये मेरा है लोगो। जो मेरे पास बैच आया है ना जावास्क्रिप्ट वाला, उनको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने नहीं आती है। समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिव नहीं बनाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे चलता हूँ, लोगो डॉट पीएनजी, और साथ के साथ ही रिस्पॉन्सिव करनी है ना। अब मैं नया पर बनाऊंगा ना तो मैं इसको साथ के साथ ही रिस्पॉन्सिव कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आई एम जी आएगा, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, एक आईडी या क्लास कुछ देता हूँ, है ना। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ आई एम जी वन, दे दी मैंने। मैं यहाँ पे आता हूँ, सी एस एस कनेक्ट करूँगा मैं, फिर मैं सी एस एस में जाऊँगा। तो लिंक लिखना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एच में है, जो वो होता है वो एस आर में होता है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। एंकर टैग में क्या होता है, लिंक के लिए एंकर टैग में क्या होता है, भूल गए। अरे एंकर टैग में लिंक कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ एच होता है, उसको याद है, देखो बाकी क्यों नहीं याद है। पैडिंग दी मैंने इसको 0 की, पिक्सल लगाने की जरूरत है, 0 उठा लेगा ये वाइट बोर्ड, इसको पता है 0 पिक्सल। तो लिखते हैं मार्जिन, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग। अब ये चीज़ें छोटी लग रही है ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, है ना। अब जावास्क्रिप्ट बड़ी लग रही है, ये चीज़ें छोटी लग रही हैं, ऐसा होगा। जब जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट पे जाओगे ना तो जावास्क्रिप्ट आसान लगेगी। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आते हैं, कभी यही चीज़ें औखी लग रही थी, है ना। कभी यही बनाना सीख रहे थे, आज ये हो गया, आज जावास्क्रिप्ट कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट औखी रहती है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये एक डिव होगा मेरा जो यहाँ पे रहेगा, है ना। एक मेरा राइट में जो डिव होगा ना, ठीक है। देखो मैं वो होम अबाउट कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाने वाला हूँ। एक सिंपल पेज है, उसमें मेरा वो सर्च वाला रहेगा, बस मैं सर्च पे क्लिक करूँ एंट्री आती जाएंगी, है ना, स्क्रॉल हुआ रहेगा, यही चीज़ रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इनपुट, ठीक है, टाइप इजिकल टू टेक्स्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ। क्या दूंगा, आईडी इनपुट, इनपुट वन नाम के आईडी दे देता हूँ। ठीक है जी, आईडी दे दिया। और इस इनपुट के साथ एक बटन बनाता हूँ सर्च वाला। वैसे तो हम फंक्शनैलिटी वही लेंगे जब हम एंटर दबाएंगे ना, तभी वो चलेगा।
एंटर दबाने वाली भी अलग से लगानी पड़ती है फंक्शनैलिटी, ऐसे नहीं वो चलती है, लगानी पड़ती है अलग से। तो यहाँ पे लिखता हूँ सर्च, ठीक है, और यहाँ पे चलता हूँ ऑन क्लिक, है ना, ऑन क्लिक पे मेरा एक फंक्शन चलेगा, ऐसे करता हूँ कि शो नाम का एक, चलो सर्च नाम का एक फंक्शन चलेगा, ठीक, सर्च नाम का फंक्शन उधर जाके बना लेंगे, कुछ भी नाम है बस, और कुछ नहीं है। और जब ये है ना, इस पे जब करेंगे हम ऑन इनपुट, तब मेरा वो शो नाम का एक फंक्शन चलेगा, समझ रहे हो, मैं आई एन लिखता हूँ तो इंडिया वो शो होना चाहिए ना सब कुछ, तो उसके लिए है ये। और ठीक है, इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, ध्यान से देखना, इस डिव के अंदर ही मैं ULLI डालूंगा। तो ये मेरे पास एक डिव है बड़ा सा, इसको मैं आईडी देता हूँ, आईडी मैंने इसको दी है शो डिव, शो डिव नाम की इसको आईडी दी है, इसके अंदर ही मेरे UL जाएंगे सारे, और फिर LI होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बटन है, ठीक है, ये हो गया है। ये मेरे पास जो है, इसको मैं क्या करता हूँ कि आईडी देता हूँ इनपुट, इनपुट पेरेंट ऐसे लिखता हूँ मैं ना, इनपुट पेरेंट। तो ये मैंने इसको आईडी दी है इनपुट पेरेंट की, अभी आईडी होती है, इसके पीछे भी बड़ा तगड़ा लॉजिक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा डिव है, इसको मैं आईडी देता हूँ नैप बार, ऐसे दे देता हूँ नैप बार, है ना, नैप बार नाम की मैंने आईडी दे दी है, इसके लिए तालियां बजाओ। तो नैप बार वाली मैंने दे दी है इसको, है ना। तो अब इसको यहाँ पे रन करते हैं। पता नहीं चला तालियां क्यों बजवाई है, मैं नैप बार लिखने वाला था, इसने पहले ही बोल दिया नैप बार, है ना। नहीं, नैप बार नहीं बोला था। अरे यार तालियां बड़ी बजवा दी मैंने। हाँ, तो चलो चलो सुनो सुनो, अब यहाँ पे आते हैं CSS में, ये नैप आ रहा है मेरा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, CSS में आ गया, बड़े वाला जो मेरा है ना, सबसे बड़े वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो उसको मैंने कह दिया क्लास है या आईडी है, तो आईडी है, ठीक है। तो मैं हैश लगाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, देखो फ्लैक्स दी है मैंने, वही जो काम हम कर रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन देनी है, स्पेस बिटवीन देगा तो उनके बीच में स्पेस है, यानी एक यहाँ पे गया एक यहाँ पे गया। अब वो थोड़े से आड़े वाले कुछ चिपकेंगे, कितना कुछ होगा, तो वही पुराना काम है, निकल तो वहीं पे अटका होगा अभी तक। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग दी हमने इसको 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी है जी। हाँ जी, अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये हमारे एक लाइन में ही होंगे, ठीक है, लेकिन ये डिव थोड़ा सा हमें दिक्कत करेगा। तो पहले एक बार इसको चलाते हैं, और ये इमेज को ना मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया, मैं उसको मैंने कह दी है IMG1 की दी हुई है, IMG1 ऐसे क्लास दी हुई है। तो मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं करने वाला हूँ 50 पिक्सल, कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो अब मैं एक बार देखता हूँ जाके, हाँ, इतना सा हो गया है, वो यहाँ पे आ गया, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक डिव भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसका थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, बाद में तो मैं बताता हूँ क्या चक्कर पड़ेगा, वो कुछ नहीं है, वो नीचे ही है वैसे तो, वैसे उसका कोई चक्कर नहीं है। तो मैं थोड़ा उसको सही वे में करने के लिए एक बार यहाँ पे मैं UL वगैरह बनाता हूँ, स्टाइलिंग बढ़िया से कर देता हूँ, फिर हम उसको शो तो ऐसे ही करवाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे UL बना देता हूँ, UL के अंदर LI बनेंगे मेरे, या मैं ऐसे PPP पैराग्राफ टैग भी बना सकता था, मेरी अपनी इच्छा है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना, अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि ULLI ही बनाना है, आपको बस कंटेंट दिखना चाहिए, दिखने के लिए किसी टैग में डालना जरूरी है, वो ULLI के अंदर भी डाल सकते हो, पैराग्राफ टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो पैराग्राफ टैग ही मैं बना सकता हूँ, तो मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, इसमें मैं मेरे पास मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, एक और पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये दो है मेरे पास। तो यहाँ पे चलते हैं, तो देखो ऐसे नीचे चाहिए थे मेरे को, ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी स्टाइलिंग दे देते हैं बढ़िया सी। अब मैंने यहाँ पे पी लगाया है ना, तो मैं वहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करूंगा ना जब, तो मैं पी को क्रिएट करूंगा। ये क्रिएट एलिमेंट वाले सारे वो डोम के अंडर वाले कॉन्सेप्ट है, जो आपने देखा ना डोम, तो जो भी हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो डोम से हो रही है, समझ रहे हो। अभी तक तो आपके दिमाग में सब कुछ मिक्स हो गया, क्या डोम क्या कुछ, हम मिक्स सही कर रहे हैं सब कुछ। तो नोट्स देखने हैं, इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगी कौन सा डोम का कॉन्सेप्ट है, कौन सा किसका कॉन्सेप्ट है। देखो दो चीजें होती है, एक तो आपको भी बनाना आ गया चीजों को, एक होता है कि इंटरव्यू वाले पूछेंगे आपसे, है ना। अब जैसे इसने किया तो है डोम वाला काम, अब इसको पता है नहीं था कि डोम का किया है, तो अगर कोई पूछ ले इससे कि डोम क्या है, तो इसको पता नहीं चलना था, बाद में ये देखता होगा अच्छा यार ये डोम है, ये तो हमने किया हुआ था। तो ऐसे सिस्टम हो जाता है कुछ, है ना। तो टेक्निकल वर्डिंग के साथ साथ में कॉपी खोलना बस पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा इंडिया पाकिस्तान, ये शो डिव वाला है, और शो डिव के अंदर मेरा ये पी है ना, पैराग्राफ है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, देखो
ये शो डिव है, ये मैंने आईडी दे रखी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, आईडी है ये, आईडी यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को हैश लिखना है, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, है ना। इस डिव को मैं क्या करने वाला हूँ कि एक विड्थ देता हूँ, विड्थ नहीं देनी है सॉरी, बॉर्डर देता हूँ जो मेरे को सही लगेगा। तो बॉर्डर देता हूँ मैं, बॉर्डर में देता हूँ इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, अगर सही लग रहा है तो देना है। और मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, पैडिंग में दे देता हूँ इसको 5 पिक्सल की, है ना। अब जो मेरे इसके अंदर के, चलो ठीक है यार, इतना हो गया है ना, बस यहाँ पे एक बीच में लाइन आ जाए तो मस्त रहेगा काम हमारा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरे पास ये शो डिव है ना, इसको कॉपी करता हूँ, देखो इसके अंदर वो पैराग्राफ है, शो डिव के अंदर जो मेरे पास पी है, ठीक है, उसको मैं पकड़ने वाला हूँ, समझ रहे हो। तो मैं इस पी को क्या करने वाला हूँ, बॉर्डर देता हूँ सबसे पहले, तो बॉर्डर में इसको दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक, है ना। अब देखो जब वेबसाइट में आते हैं ना तो हम ज़्यादातर काम क्या करते हैं, कंपोनेंट को उठाते ही हैं। अब ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है बॉर्डर, तो मैं ना इसकी पैडिंग हटा देता हूँ, ठीक है, और इसका बॉर्डर हटा देता हूँ, और मैं इसको पैडिंग देने वाला हूँ, ठीक है। पैडिंग में इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल। तो अब एक बार जाके देख लेते हैं क्या बन गया है। तो हाँ अब ठीक लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, लेकिन ये जो है ना ये यहाँ पे तक विड्थ ले रहा है, मेरे को बस इतनी सी यहाँ तक चाहिए विड्थ इसकी। तो जितनी इसकी विड्थ है, मैं जो मेन वाला डिव है मैं उसको इतनी विड्थ दे दूंगा। तो मैं एक बार उसकी विड्थ चेक करने वाला हूँ इनपुट वाले की कितनी है। तो मैं यहाँ से गया, ये इनपुट है मेरा, इसकी विड्थ कितनी है 166 है, तो मैं बस उसको विड्थ दे दूंगा 166, इसको विड्थ दे देता हूँ 166 पिक्सल। अब जितना हुआ है उतनी विड्थ आएगी, उतनी ही विड्थ आ रही है। तो ठीक है, ये जो भी मैं लिखूंगा वो ऐसे नीचे शो हो जाएगा। बढ़िया है, इतना बन की हमारी वो होगी है। बोलो क्लियर है इतना कैसे बनाया जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कलर सा भर लेते हैं, या मेरे को अगर यहाँ पे बीच में होम कॉन्टेक्ट वाली चीज़ खाली सा लग रहा है तो वो मैं दे सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये नैप वाला मेरा यही मेन वाला है, मैं इसको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ, थोड़ा बढ़िया करता हूँ इसको मैं, एक ऐसा कुछ कलर देके इसको मैं थोड़ा सा फीका कर दूंगा। आपने देख लेना यार, कलर कलर कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं पता लगता है। तो मैं यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है, ये ऐसा कुछ ठीक लगा नहीं लगा मैं नहीं चेंज करने वाला, ठीक ही है, बस मेरे को नहीं पता। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा हो रहा है ना, अगर कल को इंडिया पाकिस्तान इंडोनेशिया यहाँ पे आ जाए तो ये तो यार इतना फैल जाएगा। तो मैं इसको बस ऊपर को रखूंगा ना, पीछे वाला सेम रहे, तो मैं इसको कह दूंगा डिस्प्ले पोजीशन, पोजीशन देनी है, इसको पोजीशन दूंगा मैं एब्सोल्यूट, ताकि ये फ्लो से बाहर आ जाए। पढ़ा है ना पोजीशन सिखा दो, पोजीशन लगाने वाले हैं, इसको फ्लो से बाहर निकालने वाला हूँ मैं। तो ये जो मेरे पास है ये शो डिव बड़ा है ना, इसको बस मैं फ्लो से बाहर निकालने वाला हूँ। तो मैं इसको देता हूँ पोजीशन, ध्यान से देखना अभी तक देखो क्या सिनेरियो है, जितना ये अगर ये 3 आ जाए ना यहाँ से तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ऊपर को रहे है ना ऐसे ही, बाकी कोई दिक्कत ना है। ध्यान से देखो यार, एटलास, एटलास कहाँ गई मेरी एटलास, ये रही एटलास। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ यार, ऐसे देखो वो नीचे ऊपर को ही है, वो एक तरह से है ना, ऐसे ऊपर है वो, तो हमें भी ऐसे ही ऊपर चाहिए वो, है ऐसे ऊपर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बस उसको बाहर निकालूंगा, मतलब उसकी पोजीशन देके उसको फ्लो से हटा दूंगा, वो फ्लो के अंदर है अभी तक, अपने पेरेंट के फ्लो के अंदर है, तो मैं वहां से बाहर निकालने वाला हूँ उसको। तो मैं पोजीशन देता हूँ इसको एब्सोल्यूट, अब वो फ्लो छोड़ेगा, है ना, वो फ्लो छोड़ देगा अब। तो फ्लो छोड़ के ना पता नहीं वो कहाँ पे तितर बितर हो जाएगा, तो मैं देखता हूँ मेरे को उसके पेरेंट को रिलेटिव देनी पड़ेगी, यहीं पे है, कोई ज़्यादातर तितर बितर हुआ नहीं है। तो बस मैंने करना कुछ नहीं है, ये इसने छोड़ दिया। अब इसका मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ वाइट, व्हीट, WHIT वाइट आ गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है वाइट ठीक लग रहा है, बोलो अब जो भी होंगे वो नीचे आ जाएंगे ऐसे। क्लियर है इतना। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अब बनाने वाला हूँ ऐसे ही पी बनाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे बस पी बना के उसके अंदर ऐड करता जाऊँगा, है ना। हम पहले LI बना रहे थे ना, अब पी बनाएंगे, बस बात खत्म, ऐसे ही ऐड करूँगा पी उसके अंदर। निकल है, निकल गर्दने ला रहा है इसने, तो ये था ही नहीं यहाँ पे, किया था हमने वो सर्च बार, तो था इधर, दिवाली से पहले यही था ये, दिवाली से पहले किया था हमने वो सर्च बार वाला। चलो शुक्र है ये था। अब ये बटन है ना, देखो ये बटन है मेरे पास, और ये ना मेरे को सेंटर में नहीं है, ये देखो ये ऊपर को है थोड़े से, है ना, ये यहाँ बीच में चाहिए था ना। और इनकी थोड़ी हाइट और विड्थ कम है, इस सर्च बार वाले की भी थोड़ी हाइट कम है, विड्थ तो इसकी ठीक है, हाइट कम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
जो मैंने ये पैडिंग दे रखी है ना, मैं इसको पहले ही बात है, मैं इसको 20 करूंगा, 20 करूंगा। जो मेरे पास इनपुट है ना, ये जो इनपुट है, कहाँ गया इनपुट, तो ये इनपुट है मेरा, इसकी आईडी मैंने दे रखी है input1। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, है ना। और मेरे पास जो ये बटन है, बटन को मैंने आईडी नहीं दे रखी है, चलो इसको मैं एक input1 के साथ वाला बटन है, तो मैं कुछ एडवांस इस सेलेक्टर का यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे, काम तो करना ही है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये इसकी आईडी है, आईडी है ना, ये बोलो। इसको मैं देने वाला हूँ कुछ हाइट, और हाइट में इसको दूंगा 50 पिक्सल की। तो मैं देखता हूँ कितना का ये बड़ा हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया यार 50 पिक्सल। तो मेरे को ये चाहिए 30, 30। तो 30 में ठीक लग रहा है ना। और सर्च बार वाले की भी मैंने इतनी ही करनी है, तो ये ठीक है। जो मेरा हैश, जो मेरा हैश input1 है, उसका जो मेरे पास बटन है, उसकी मेरे को करनी है हाइट 30 पिक्सल की। तो हाँ, हो गई है उसकी भी। देखो इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास बटन है input1 के साथ ही में, मतलब input1 का सिबलिंग भाई उसका है ना, साथ वाला उसका भाई है, इनका पेरेंट है डेव, साथ वाले होते हैं भाई बहन, तो जो उसके साथ वाला है वो भाई बहन है। तो तभी उसको कर सकते थे, मेरी मर्जी थी, मैंने ये रिवीजन करनी थी। मैं भूल गया हूँ एडवांस वाले सिलेक्टर है ना। जावास्क्रिप्ट चल रही है, सुबह वाले बैच में जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, शाम तक जावास्क्रिप्ट ही चल रही है। एक वाले में रिएक्ट है, तो सीएसएस है ना, निकल जाती है दिमाग से। तो पहले मेरे को बड़े एडवांस वाले याद थे, अब कुछ नहीं याद है। करते रहो साथ साथ में, है ना, मैंने रिवीजन करनी थी, मैंने इसलिए लगाया वो। है ना, ऐसा मत समझना कि मैं करने को तो दूसरे की सिंपल हो जाता, इतनी खज्जल खराब भी नहीं थी, लेकिन ये काम आ जाते हैं कभी कभी। वैसे तो क्या ही काम आएंगे, काम ही करना है बस, दिमाग में आना चाहिए भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है बात करें। कभी कभी इंटरव्यू वाले बोल देते हैं कि ये काम करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, किसी और तरीके से करो, फिर वहां पे कहानी अटक जाती है ना। हाँ जी, हाइट दे दी इसको, मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ। यार डिमांड होती है ना कभी कभी कस्टमर की, है ना। जैसे एक सर मेरे को बोल रहे थे कि रिएक्ट में ना ये चीज़ है जो इससे प्रोजेक्ट बनाना है, बन तो किसी और से भी सकता था, लेकिन अब कस्टमर ने बोला था कि इसका यूज़ करके ही बनाना है। फिर वहाँ पे कहानी हट जाए, अगर वो चीज़ आती नहीं थी, है ना, तो फिर कस्टमर गया हाथ से। काम तो वो करना है जो वो बाकी चीज़ों से भी हो जाता है, लेकिन वो एक ही उसका यूज़ करके करना है, फिर दिक्कत आ जाएगी। समझ जाओ फिर। तो ऐसा है, ठीक है, पैडिंग है। वेबसाइट्स बनती है, वेबसाइट बहुत तरीके से बनती है, रिएक्ट से बनती है ना, एंगुलर से बनती है ना, काम सेम ही है, लेकिन कोई रिएक्ट से बना रहा है, कोई एंगुलर से बना रहा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि जो पहले वेबसाइट बनी है उसको अपडेट करते हैं, ऐसे मतलब कुछ होता है रीज़न, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने से ही है, वो कुछ रीज़न भी होता है ना। अब जैसे आपने शुरू में कोई बनवानी है, तो आप तो किसी चीज़ से बनवा लोगे, एंगुलर से रिएक्ट से काम होने से मतलब है। जैसे इसकी दुकान है, मान लेते वेबसाइट बनवानी है, तो इसको बस फंक्शनैलिटी से काम होने से मतलब है। इनने बोलना किसी को मेरे को वेबसाइट बना के दे, मेरी दुकान है ये ना, वो बंदा बना के दे देगा, ये उसको पैसे पेमेंट कर देगा ना, ठीक है वेबसाइट बन गई। अब इसको क्या लेना देना है उसने किससे बनाई है, वेबसाइट बनी है, काम हो रहा है बढ़िया, कस्टमर आ रहे हैं बढ़िया चल रहा है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इसने अपडेट करवानी हुई वेबसाइट कल को, तो ये देखेगा पहले वेबसाइट किससे बनवा के दे दी उसने मेरे को, एंगुलर से। हाँ भाई, तो एंगुलर वाला ढूंढेगा ये बंदा, कि एंगुलर वाला मिले तो मैं अपडेट करवाऊँ इसको। तब ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती हैं। किस तरीके का बारकोड लगाना चाहते हो? वो तो कोई चक्कर नहीं है, वो तो लिंक देंगे हम, किसी भी वेबसाइट से जनरेट करवा लेंगे बारकोड। बारकोड के अंदर टेक्स्ट ही होता है, वो टेक्स्ट क्या होगा, हमारा इसका डोमेन होगा वेबसाइट का, तो जब वो टेक्स्ट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। मैंने एक बारकोड बनाया था शायद, उसको स्कैन करना, वेबसाइट निकलेगी। बार कोड के अंदर टेक्स्ट ही होता है, जो हम बार कोड आएंगे उसके अंदर हमारा डोमेन होगा वेबसाइट का, बस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं निकला होगा। हाँ, नहीं नहीं, हम बनवा लेंगे किसी से भी, टेक्स्ट को बस, टेक्स्ट की फॉर्म बदलेगी, हम टेक्स्ट को बार कोड में बना देंगे बस। बस ऐसा होता है बार कोड में, और कुछ नहीं होता। बार कोड के अंदर एक टेक्स्ट ही होता है, वो टेक्स्ट हमारा डोमेन होगा। क्या हुआ?
इसका फोन है ये। चलो अब यहाँ पे आते हैं। पैडिंग देने वाले हैं हम बटन को कुछ। तो मैं 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ, है ना। और मैं 10 पिक्सल की पैडिंग दे रहा हूँ। ये टॉप बॉटम से है, ये मेरे पास राइट लेफ्ट से है। टॉप बॉटम से मेरे को नहीं चाहिए तो मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखता हूँ क्या सिनेरियो है। तो हाँ, बटन मेरा ठीक लग रहा है। बोलो, यूआई हमारा बन गया लगभग। अब फंक्शनैलिटी ऐड करें। तैयार हो? वेयर द जोश। तो यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया, देखो मैं करने के वाला हूँ कि यहाँ पे गया मैं, ये है ना, ये वाला चलाने वाला हूँ, शो फंक्शन बनाने वाला हूँ। ऑन इनपुट पे शो फंक्शन मेरा चलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल शो, क्या हो गया ये, फंक्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जब वेबसाइट लोड हो रही है तो कुछ ना कुछ डाटा रहना भी चाहिए, 4-5 घंटे रहनी भी चाहिए, है ना। तो मैं ना उसको भी एक्सेस मारता हूँ सबसे पहले। तो ठीक है, ये तो मेरे पास ठीक है, एक्सेस का मैं सारा बना हुआ है। और मैं ना एक फुटर बना लूँ। और इस, चलो पहले हमारा ये नैप आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे मेरा वो डिव आएगा, एक बड़ा सा डिव आएगा, है ना, जो मेरे पास होगा। इसको मैं आईडी दूंगा डाटा, डाटा डिव ऐसे लिखता हूँ। इसके अंदर मेरे वो डब्बे आएंगे कंट्रीज के, है ना सारे। इसके अंदर ही मैं बना बना के डालूंगा। तो अब ना, चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, है ना। मैं बैकएंड से डाटा मंगाता हूँ और डब्बे बना के उनको शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, ऐसे वाले डब्बे आएंगे मेरे शुरू शुरू में, जो ऐसे रीलोड होने पे आते हैं, समझ रहे हो, ऐसे वाले डब्बे आएंगे। तो मैं चलता हूँ, मैं एपीआई लेके आता हूँ, रेस्ट कंट्री वाली, रेस्ट कंट्री ये वाली है, ये वाली, यहाँ से डाटा आएगा सारा। चल बैक, ये आ गया, डाटा आया, ये डाटा आना है मेरे पास, ऐसे आएगा। तो मैं इससे डाटा फैच करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, जैसा कल मैंने किया था ना, वो डाटा फैच होगा, समझ रहे हो। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको क्या पता निकल को कल क्या किया है। डेव डेव बनाएंगे बस, बस 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 वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम। फर्स्ट लोडिंग नाम से अपना फंक्शन बनाते हैं। इसमें हम सारे का सारा डाटा लेके आएंगे। देखो हम मेनली करने वाले हैं, 3 फंक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये मेरा एक ना, ये एक सर्च वाला फंक्शन बनेगा। ये जो मेरा यहाँ पे फंक्शन बनेगा, तो सुनो काम क्या क्या है हमारे पास, काम क्या क्या है, 3 तरीके के काम हम कर रहे हैं। तो ये मेरा जो फंक्शन बनेगा, ये सर्च वाला फंक्शन बनेगा। देखो ये फंक्शन करेगा, शुरू शुरू में आ रही है कंट्रीज 5, ये उनको लेके आएगा, खत्म। जब ये सर्च वाला कब चलेगा, जब यूजर कुछ लिखेगा उसके बाद सर्च पे क्लिक करेगा तो सर्च वाला चलेगा। तो जब सर्च वाला चलेगा, ये उस पर्टिकुलर कंट्री को लेके आएगा, फिर उसको शो करवा देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जब हम वहां पे लिख रहे हैं INDIA, तो वो उनको शो करने का काम होता है। 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन से हमारा काम हो जाएगा। जो नीचे फोटोज आ रही थी ना कंट्री की, उसके लिए एक अलग एपीआई है ना। एक एपीआई हमें फोटोज देगी, एक एपीआई हमें कंट्रीज का डाटा देगी। एपीआई कुछ नहीं, किसी के बैकएंड में वो बना हुआ है, किसी का बैकएंड है वो, है ना, यहाँ से हम डाटा लेके आ रहे हैं। अपना बैकएंड है नहीं है, तो किसी का बैकएंड ही है, वही यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आते हैं। अब ये शो, ये सर्च, ये फर्स्ट लोडिंग, 3 है। तो मैं फर्स्ट लोडिंग वाला करवा देता हूँ आज। ये आपको आता ही है, ये तो आता ही है ना, तो वो तो आता ही है, कितनी बार करवा दिया वो। हाँ, तो अब तो आना चाहिए है। तो तीसरी बार तुम ही समझाएगा आप सभी को। फिर तो बहुत ज्यादा शो हो जाएगा इसके लिए, चौथी बार अशुभ हो जाएगा। मेरा तो नाम ही शुभ से शुरू हो रहा है, मेरे वास्ते सब कुछ शुभ ही है। मैं तो चाहे एक बार भी समझा दूं, चाहे 3 बार, चाहे 2 बार, शुभ भी शुभ है। है ना। तो यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट लोडिंग का काम करने वाले हैं हम। तो कैसे डाटा लेके आना है, डाटा होना चाहिए, डाटा आएगा एरे के अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अगर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आपको मिल गए तो आप शो करवा सकते हो, पर अभी मैं करवाऊंगा शो। ठीक है, फिर आप करवाओगे, फिर मैं देखूंगा कैसे करवाया है, देखूंगा मैं जरूर कैसे करवाया है।
तो यहाँ पे आते हैं, ये मैंने कल करवाया फैच, ये हमें एक प्रॉमिस टर्न करती है, कुछ टाइम लगाएगी डाटा को लेके आने में, तो तब तक के लिए हमें थोड़ा रुकना होता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं देन, डॉट लगा के इस पे चलता है, देन चलेगा प्रॉमिस पे। जहाँ पे आपके पास प्रॉमिस आ रही है वहां पे आप देन लगाओगे तो वो उतनी देर के लिए वो देखेगा कि हाँ भाई प्रॉमिस अभी पेंडिंग है, तो वो रुका रहेगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पे करना है काम, ठीक है। ठीक है जी, ये तो 3 लाइनें हैं, ये तो शुरू शुरू में आपको याद ही करनी पड़ेगी। फिर मैं दोबारा डॉट लाइन लगाता हूँ कि वो हमें एक प्रॉमिस देता है, फिर प्रॉमिस के अंदर से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है ना। तो उसके लिए हम दोबारा से देन लगा रहे हैं। देखो जावास्क्रिप्ट में सब कुछ होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चलता है। तो यहाँ से मेरे पास वो ऐसे है ना, एच के अंदर है एक एच वेरिएबल है, उसको वो कॉल करेगा, उसके अंदर मेरे को वो डाटा डाल के देगा, है ना, एक तरह से रिस्पॉन्स डाल के देगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से मैं एच को प्रिंट करवा देता हूँ, ध्यान से देखना है, और इस फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जैसे जाऊँगा इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, समझ रहे हो, इसको कॉल करनी पड़ेगी ना, बाकी दो तो हम खुद से कॉल करेंगे यूजर की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। एक एक्टिविटी यूजर के बटन पे क्लिक करना, दूसरी एक्टिविटी इनपुट वाले में कुछ चेंज करना, है ना, मतलब इनपुट करना कुछ। तो वो दो एक्टिविटी पे दो अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं, वो इवेंट के अंदर आता है। अगर किसी ने पूछा, वही बात है कि अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, कर आपने चाहे सब कुछ रखा हो, है ना। अगर पूछेगा ना इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, तो वो इवेंट हैंडल, आप एक इवेंट को हैंडल ही कर रहे हो, बटन पे क्लिक हो रहा है, वो एक इवेंट है, उसको हैंडल करने के लिए जो कोड लिखा है वो इवेंट हैंडलर होता है ना। इवेंट क्या है, ऑन क्लिक एक इवेंट है, उसको हैंडल करने के लिए आपने एक कोड लिखा है फंक्शन के अंदर, तो वो इवेंट हैंडलर है। देखो थ्योरी थोड़ी सी है ना ऐसे, मतलब करना अलग चीज है और थोड़ा ऐसे समझ बोलना। एक होता है इवेंट, ऑन क्लिक किया तो वो एक इवेंट है, चेंज कर रहे हो इनपुट में कुछ, है ना, वो एक इवेंट है। ऑन चेंज, वो ऑन इनपुट वाला इवेंट था वो, है ना, ऑन इनपुट वाला इवेंट है। एक ऑन क्लिक वाला इवेंट है, तो वो इवेंट है, उनको हैंडल करने के लिए हम कोड लिख रहे हैं कुछ, है ना, कि जब वो इवेंट हो तब ये वाला काम होना है, तो उनको हैंडल कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इवेंट हैंडलर कोड जो है। थ्योरी है थ्योरी, समझो। लेकिन ये इवेंट पूछ लिया, अभी तक तो पता नहीं था मेरे को, लगता है पहले इवेंट क्या होते हैं। चाहे अभी इतने देर से कर रहे हैं ऑन क्लिक है ना, पता है नहीं है कि वो इवेंट है। तो ये हो सकता है आपके साथ, है ना, इन फ्यूचर में, मेरे साथ हुआ है। है ना, समझ रहे हो। और फिलहाल तो जैसे कोई मेरे रिश्तेदारों में कोई है नहीं आईटी वाला, अगर कोई होता तो फिर औखा हो जाता मेरा, कितना कुछ पूछता मेरे से पूछता। अब मैं ही हूँ सबसे पहला बंदा, तो मैं ही सबसे पूछूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एच है, ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, और मेरे को तो पता भी है कि किस कौन, देखो टीचिंग का थोड़ा सा अलग सिस्टम है ना, और इसको मैंने अभी तक सेंटर में नहीं किया है, इसको सेंटर में करना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रॉपर्टी उसकी सीएसएस की क्या लिखूंगा। हाँ, बस इतना पता है ना, बस अब नेट से निकाल लोगे सिंटेक्स। ठीक है, बहुत है। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स आया मेरे पास, जो आया है, इस रिस्पॉन्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें हैं, सारा कुछ है ना, कितना कुछ है इस रिस्पॉन्स के अंदर। और इसका एक प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मैंने करवा रखा है, इसका प्रोटोटाइप बोलते हैं। प्रोटोटाइप खोलेंगे तो इसमें मेरे को ये दिख रहा है यार, एक जेसन नाम का फंक्शन दिख रहा है, एक बहुत सारे फंक्शन है, एक जेसन मेन है, एक टेक्स्ट है, एक ये बीएलओ भी है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जेसन वाला लेने वाला हूँ। जेसन अगर मैं चला, देखो ये प्रोटोटाइप के अंदर है ना, प्रोटोटाइप के अंदर है, तो मैं इस रिस्पॉन्स के ऊपर चला सकता हूँ वो फंक्शन। प्रोटोटाइप का यही मैंने बताया था ना, कि डॉट लगा के वो ढूंढेगा उसको प्रोटोटाइप में, अगर उसको मिल जाएगा तो बढ़िया है। निखिल सोच रहा है कि क्या हो रहा है। निखिल 2 हफ्ते मैंने करवाया था क्या प्रोटोटाइप, जब तू ऑनलाइन था कुछ, मैंने बिना ऑनलाइन की क्लास में करवा दिया था, ऑनलाइन ही लिखवाया था उसको। आप भी नहीं थे प्रोटोटाइप के वक्त। कौन कौन था प्रोटोटाइप, किस किस को पता है, चारों को पता है, ये 2 को नहीं पता है, तीसरी वाली वो भी है जो आई नहीं है, उसको भी नहीं पता है। शनिवार को आना है ना। प्रोटोटाइप कुछ नहीं है, एक तरीके का ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट का ही एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई वैल्यूज है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो वो उसके प्रोटोटाइप के अंदर है, तो वो यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये फंक्शन था कुछ, है ना। एक मतलब इतना भी समझो कि ये सारे इस पे चलते हैं फंक्शन, जो प्रोटोटाइप में होते हैं ना फंक्शन, वो इस पे चलते हैं। अगर किसी को कोई प्रोटोटाइप है ना, तो जो प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन है वो उसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं सारे। तो हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे डॉट टेक्स्ट वगैरह। इसने कुछ कर दिया कुर्सी के साथ। कुछ, बाकी मैं तो कुछ होता है ये तो वो कैमरे में देखेंगे, फिर मेरे से पूछेंगे, सर ये किसने किया है, मैंने बोलना है कैमरा चेक कर लो। फिर वो उठा के ले जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आते हैं जी, अच्छा
कंसोल डॉट लॉग अच्छा ऐसा है ना, कंसोल डॉट लॉग कंसोल, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कंसोल को ही प्रिंट करके देखना। देखो कंसोल डॉट लॉग के अगर अंदर चलेंगे ना हम, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, डॉट आ गया, डॉट के बाद लॉग है, लॉग एक फंक्शन होता है। ये बताने वाली बात भी नहीं है, कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे देख लेना हर एक वीडियो निकाल के, किसी का कोर्स उठाना फुल वाला, किसी ने नहीं बताया होगा ये। जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट ही होता है, टाइम लगाओगे जावास्क्रिप्ट को ना, फिर आपको पता चलेगा। नहीं नहीं, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये मैंने वीडियो से थोड़ी देखा कहीं से, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। जब दिमाग में अब इतना टाइम लगाओगे ना किसी लैंग्वेज को, मेरे को कितना चिर हो गया, तो मेरे दिमाग में उल्टा उल्टा भी आता रहता है कि ऐसा नहीं कभी किया मैंने, ऐसा करके देखूंगा, ऐसा नहीं किया, ऐसा करूंगा ना, तो वो ऐसे कर करके पता लग जाएगा। वीडियो में तो वो ऐसे हाँ, पंगे लेने पड़ते हैं थोड़े कोड के साथ ना, वो अंदर होता नहीं है कीड़ा, हाँ वो जगाना पड़ेगा। ठीक है, आप तो टेढ़ा मेढ़ा सोचते नहीं हो यार, वो मैं बताता हूँ और जने कैसे वो एक बोल रहा था कि मैं ना, जैसे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का मैं उसको बता रहा था, तो वो क्या पूछ रहा था मेरे से कि जैसे हम सेम नाम का नहीं ना बना सकते ऑब्जेक्ट में, है ना, और सेम नाम का हम वो वेरिएबल भी नहीं बना सकते, तो पूछ रहे थे कि सर सेम नाम का वेरिएबल है ना, मैं नहीं बना पा रहा हूँ सर, मेरे बनाना हुआ तो कैसे बनाऊंगा। बोला यार जावास्क्रिप्ट है, हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट के अपने कुछ सिस्टम है ना, हमें उस लो के हिसाब से चलना पड़ेगा, सारा कुछ है ना, तो फिर वो ऐसे पूछ लेते हैं बीच बीच में, समझ रहे हो। हमने बस इतना काम कराना है कि इतनी जावास्क्रिप्ट हमें आ जाए कि हम वेबसाइट बना सकें, है ना। देखो एक बनी बनाई चीज है ये, हम उसको बस सीख रहे हैं, समझो। जब अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें अब जब अपनी लैंग्वेज बनाओगे कोई, तो उसमें फीचर लगा देना कि एक नाम के 3-4 वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, तो उसमें लगा देना फीचर ये वाला, कि हम कितने जब अपनी लैंग्वेज बनाओगे कोई, अब ये पूछेगा अपनी कैसे बनाएंगे सर, अपनी बनाने के लिए क्या। देखो सिंपल प्रोजेक्ट पता कौन से होते हैं, ई कॉमर्स बना दिया, है ना, कोई वेबसाइट ऐसी कुछ बना दिया, कुछ बना दिया। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, ये बड़े प्रोजेक्ट के अंडर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना दिया पूरा, है ना, ये बड़ी चीजों की लैंग्वेज बना दी अपनी, समझ रहे हो। ये बड़े बड़े ये बहुत तगड़े काम करते हैं। रिसेंटली तो बहुत सारी आती रहती हैं यार, हम पता भी नहीं चलेगा। लैंग्वेज बहुत सारी आती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही वायरल होती है। हाँ, बहुत सारी आई हैं, लेकिन इसमें अपडेटेशन होती रहती है ना, तो फिर वो सिस्टम सही रहता है। जैसे लिनक्स है, लिनक्स ओपन सोर्स है, ये अब सरकारी है, ये फ्री है, ये इसका थोड़ी किसी को कुछ मिल रहा है, ये फ्री है वेबसाइट। इनको मैनेज करने वाले ना कुछ बाहर के अंग्रेज ही हैं सारे, जो इनको देख जाए उसकी देख रेख करते हैं, फ्री है वो, कुछ नहीं कर रहे, बस देख रेख कर रहे हैं। ये नहीं मेरे को इतना पता है, कौन देगा। बहुत आगे पहुंच गई टेक्नोलॉजी, है ना, हमारे तो 2 जीवन लग जाएंगे सारा समझ में। ये अंदर से पता कितनी प्रोसेसिंग चल रही है इसकी, ये कैसे हो रहा है काम, पता है किसी को कुछ, बीटेक वालों को तो पता होना चाहिए था। नहीं नहीं, हमारे कंप्यूटर में कैसे चल रहा है ये, हमें आउटपुट कैसे दिखाई दे रही है, ब्राउजर दिखा रहा है, तो ब्राउजर चल कहाँ पर रहा है, ब्राउजर हमारे उसमें चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट है। तो यार अगर मैं 1+1 लिखता हूँ तो वो चल कैसे रहा है 1+1, है ना, आउटपुट आ कैसे रही है, तो इसमें ओवर गेट नोर गेट होते हैं, सुने हैं, ओवर गेट नोर गेट, हार्डवेयर होता है अंदर, है ना, वो हार्डवेयर को जा रही होती है इनपुट सारी कि 1 1, फिर वो हार्डवेयर उसको जोड़ के 2 दे रहा है ना, फिर ऐसे काम हो रहा है। ये जो कोड है ना सारा, ये 0101 की फॉर्म में अंदर कन्वर्ट होता है ना। C++ में तो मैं अंदर तक घुस गया, तो उसमें मेरे को पता था सारा कि कंपाइल होता था कोड, कंपाइल हुआ कोड, है ना, इसमें थोड़ा इंटरप्रेटर का सिस्टम आता है, इसमें कंपाइल होने से पहले वो चल जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम है इसमें। C++ में क्या होता था कि वो अंदर की बात है ना, कोड कंपाइल होता था, 0101 में बदलता था, फिर 0101 को हमारा कंप्यूटर समझता है ना, जो लैंग्वेज वो 0101 समझता है, उसको नहीं ये समझ आ रहा है कि फंक्शन लिखा है ना, फेच लिखा है, उसको नहीं पता, उसको सिर्फ 0101 समझ आता है। फिर कंपाइल, जो कंपाइलर होते हैं ना, वो कंपाइल करते हैं इस वाले कोड को 0101 में,
फिर वो 0101 मेरे कंप्यूटर को जा रहा है, फिर मेरे कंप्यूटर को पता चल रहा है कि हाँ भाई यूजर ने लिखा था, है ना, लेट a इज इक्वल टू 1, लेट b इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद लिखा था 1 प्लस 2, है ना, फिर किसी वेरिएबल में डाला, फिर उसको पता चलेगा 0101 की फॉर्म में कि ऐसा मेरे को हुआ था, है ना, इनपुट आई है कि मेरे को प्लस करना है, फिर वो आगे जाएगा हार्डवेयर के पास, है ना, जैसे हार्डवेयर के पास अंदर यही चलता है 0101 ही चलता है अंदर, तो फिर वो 0101 करके आउटपुट निकालेगा, है ना, आउटपुट निकाल के फिर वो शो करवाएगा सॉफ्टवेयर के साथ। बहुत कुछ होता है, जैसे अगर इतने लंबे लंबे होते हैं यार क्या हुआ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं किए कभी? बीसी में यही है, बीसी में पढ़ा हूँ मैं सारा कुछ, तो ये मैंने अपने आप से सोचा हुआ है। बीसी में सब कुछ आता है, बीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ाएंगे, वो नेटवर्किंग भी पढ़ाएंगे। मैथ में वो अपनी मैथ होती है, वो स्टैटिस्टिकल एज कंप्यूटर के लिए जो मैथ, मैथ बहुत बड़ी लैंग्वेज है, और वो पहले सेमेस्टर में खत्म हो जाता है काम। हाँ शुरू शुरू में आता है। अरे मैथ तो मैं ऐसे उड़ा देता था, मैथ तो मैं ऐसे उड़ा देता था पता, 10th में। हाँ वो ये नहीं मेरे को याद है, साइंस इतना नहीं होता, साइंस तो लास्ट में आता है, लास्ट में वो इंटीग्रेशन भी आती है, इंटीग्रेशन आती है लास्ट में, इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है यार भाई, बड़ा पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है मैथ पे। मैथ बड़ी पावरफुल चीज है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा डाटा, अब देखो यहाँ पे एच था, एच का प्रोटोटाइप था, एक प्रोटोटाइप के अंदर एक फंक्शन था जो हम इस पे लगा सकते हैं एच पे, बोलो क्या था वो, डॉट जेसन वाला था, वो ऐसे हवा में नहीं आ रहा है, वो प्रोटोटाइप के अंदर है वो फंक्शन, प्रोटोटाइप के अंदर है वो फंक्शन जेसन वाला, समझ रहे? तो हम इस पे जेसन लगा रहे हैं, जेसन लगा रहे हैं, वो हमें एक रिस्पॉन्स आ रहा है, इसकी जगह पे रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, फिर रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आएगा, फिर रिस्पॉन्स, फिर उस पर डॉट देन लग रहा है, अंदर से क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ, फिर उस पर डॉट देन लग रहा है, समझ रहे हैं? देखो ये एच डॉट जेसन है ना, एच एक रिस्पॉन्स था जो हमें पहले मिला था, उसके प्रोटोटाइप के अंदर ये फंक्शन था जेसन वाला। हाँ प्रोटोटाइप से चक्का उठाया। एच यहाँ पे है ना, ये डॉट देन इसको कॉल करेगा, इसको फंक्शन को, जब ये इसको, ये डॉट देन इसको कॉल करेगा फंक्शन को, जब ये इसको कॉल कर, देखो फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन कुछ ना कुछ पास भी हम करवा सकते हैं, तो ये इसने एक रिस्पॉन्स पास करवाया था, अब इस फंक्शन में रिस्पॉन्स को रीड करवाना है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते होते हैं ना फंक्शन में, ए बी सी डी, है ना, फिर उसमें वैल्यू आती थी जो हम भेजते थे पहले फंक्शन कॉल करते वक्त, तो वही है, डॉट देन इसको कॉल कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू डाल के भेजेगा, फिर मैं यहाँ से वो रिस्पॉन्स होगा एक, है ना, रिस्पॉन्स एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है जो बैकेंड से आता है, तो बैकेंड से रिस्पॉन्स आता है, फिर उस रिस्पॉन्स के अंदर से हम डाटा निकालने वाले हैं डॉट जेसन लगा के फंक्शन। हाँ डॉट जेसन क्या करेगा कि उसमें से डाटा निकालेगा ऑब्जेक्ट और एरे की फॉर्म में, बस ऐसे ही डॉट जेसन लगा देते हैं साथ में। प्रोटोटाइप के दिन इनमें आप थे तो थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा है, इनको थोड़ा समझ आ गया है कि डॉट जेसन कैसे लगा है, उसके साथ प्रोटोटाइप के अंदर है वो इसलिए लगा है, तेरे को भी पता है प्रोटोटाइप के अंदर है वो तभी लगा है, मोहित पता लगा है ना, प्रोटोटाइप के अंदर है वो, अपनी तरफ से नहीं आ रहा है, तो वो उस पर लग रहा है ना, ये थोड़ा औखा होता है यार ये इन दोनों से, मैं समझ सकता हूँ, इस पे हम दिन लगाने वाले हैं कहीं, लेकिन ये सबके लिए सेम रहता है, बस आपने यहाँ पे लिंक ही चेंज करना है एपीआई का, है ना, इसका फायदा यही है कि ये सबके लिए सेम रहेगा डॉट देन, तो अगर अपना बैकएंड हो तो भी ऐसा ही लिंक होगा आपके बैकएंड में, काम ऐसे ही डॉट देन से होना है, इसको याद ही कर दो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डाटा आएगा मेरे पास, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा डाटा, तो यहाँ पे आएगा, ये ब्लॉक तब चलेगा जब ये रिजोल्व होगा, है ना, फिर ये ब्लॉक तब चलेगा जब ये रिजोल्व हो जाएगी, समझ रहे हो? जब तक पेंडिंग है तब तक नहीं चलेगा ये ब्लॉक, ये इसकी खासियत है ना, ठीक है ना? अब थोड़ी रिटर्न करना है, अब आगे थोड़ी कुछ भी है, अब तो डाटा मिल गया, ये एक डाटा है, इसके अंदर वो डाल के देगा बड़ा सा एरे, उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट आएंगे छोटे छोटे, तो मैं देखता हूँ जाके कैसा हुआ है, देखो आ गया मेरे पास 250 कंट्रीज आ गई हैं,
आ गया डाटा मेरे पास, ये फ्रंट एंड में आ गया डाटा, किसी के बैकएंड से मैंने मंगाया था, वो मेरे फ्रंट एंड पे आ गया है ना। अब मैं कर सकता हूँ कुछ भी इसके साथ मैनिपुलेशन, अपनी मर्जी है। डाटा लेके आना काम है इसका, बस डाटा मंगाना है इसका काम था। डाटा मंगा लिया, बात खत्म। अब यहाँ पे शो करना है फ्रंट एंड में। हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। स्टॉप नहीं करनी है, नहीं तो वो नहीं बन जाएगी। हाँ मैंने पता आ जाता है, मैंने देखा था एक दिन यहाँ पे आ जाता है। ये मैंने किया हुआ है ऑन कैमरा, कैमरा भी रिकॉर्ड होता है। चलो कोई नहीं। तो कोई नहीं, मैं इसको डाल लूंगा यूट्यूब पे, देख लेना। चलो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रीज आ गई हैं, बस उसको यहाँ पे शो करवाना है ना। और ये जो है बाकी सब तो चलो ठीक है। यहाँ पे आते हैं आप, यहाँ पे डाटा आ गया है देखो, इस ब्लॉक के अंदर ये एसिंक्रोनस है। ये जो अपना काम कर रहा है ना, ये अपने में करेगा। अगर मैं नीचे कुछ लिख दूंगा ना, तो ये अपना काम कर रहा है, वो लाइन प्रिंट हो जाएगी पहले ही। तो मैं यहाँ पे उसको शो नहीं करवा सकता। अगर यहाँ पे शो करवाया है तो ये तो सबसे पहले चल, ये तो इससे पहले चल जाएगी लाइन जो यहाँ पे होगी। तब तक तो मेरा डाटा आया ही नहीं है, तो वहाँ पे अनडिपेंडेंट अनडिपेंडेंट चला जाएगा पैटर्न में, तो कोई फायदा थोड़ी है। तो जब डाटा आ जाएगा मैंने तब ही टैग टू बना के उधर डाल देने हैं। तो मैं यहीं पे करूंगा जो सारा काम करने वाला हूँ, समझ रहे हो। अब देखो, अब क्या, अब कहानी शुरू होने वाली थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा औखा काम शुरू होने वाला। अब आपकी मर्जी है, 250 की 250 शो करवा देनी है, या कोई रैंडमली 5 शो करवा देनी है। कैसे करना चाहते हो बोलो, मैं वैसा कर देता हूँ। 250 की 250 करवा दूँ, कुछ नहीं है, बस लूप लगाना है, डाटा है, डाटा के अंदर रह रहे हैं, है ना। तो डाटा डॉट मैप, है ना। 5 के लिए मैं यही लूप लगाता, 250 के लिए भी इतना ही कोड है, इतना ही कोड है, 5 के लिए भी इतना ही है, 250 के लिए भी इतना ही है। बस एक नंबर चेंज करने हैं, मतलब नंबर कुछ भी नहीं करना। मैप लगा रहा हूँ तो मैं फोर लूप तो लगा ही नहीं रहा हूँ, मैप लगा रहा हूँ, वो अपने आप ही चला जाएगा। अगर बोलता ना ये कि 5 करनी है, तो मैं फोर लूप लगाता। हेलो, भेजता तो मैं। हेलो हाँ जी, हो रहा है कोई, क्या हुआ सब कुछ चक दे मतलब। यही का सीन हो गया। बाकी रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तैਨੂੰ मैं भेजिया रिज्यूम तेरा, मैं BCA ਚੱਕ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ। चल कोई नहीं, चल एक मिनट रुको यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें। आवाज आ जाएगी।